अरे रुको, आगे मत बढ़ना। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो पूरी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। ये चाणक्य नीति अगर समझ ली तो जिंदगी बदल जाएगी। तो रुक जाओ और पूरा सुनो। अगर आगे स्क्रॉल कर दिया तो सच मिस कर दोगे। ये चाणक्य नीति बहुत कम लोगों को पता है, और जिसने इसे समझ लिया उसकी तकदीर बदल गई। तो रुको और पूरा देखो। चाणक्य ने अपनी नीति में न केवल राजनीति और युद्ध की बात की, बल्कि आर्थिक समृद्धि और धन प्रबंधन के भी बेहद गहरे और प्रभावशाली नियम बताए हैं। उनके बताए गए ये सिद्धांत आज के दौर में भी उतने ही प्रभावी हैं जितने उनके समय में थे। आइए जानें कि चाणक्य नीति के कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे वित्तीय जीवन को संवार सकते हैं। एक, आय और व्यय का संतुलन, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। व्यय हमेशा अपनी आय से कम करें, वरना गरीबी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, जितनी आय हो उससे कम व्यय करें। आज के समय में कई लोग अपनी कमाई के मुकाबले अधिक खर्च कर देते हैं, जिससे वे कर्ज में डूब जाते हैं। उदाहरण, अगर आपकी मासिक आय 20,000 रुपये है तो चाणक्य के अनुसार आपको कम से कम 5,000 रुपये बचत में डालनी चाहिए। बची हुई राशि से ही अपने खर्च पूरे करें। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने की आदत पर रोक लगाएं। करने योग्य उपाय, अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। हर महीने का बजट बनाएं। पहले बचत करें, फिर बाकी बचे पैसे खर्च करें। 2, धन का निवेश, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। जो व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति को एक ही स्थान पर रखता है वह उसे कभी भी खो सकता है। चाणक्य ने धन विभाजन का सिद्धांत दिया था, जिसे आज के समय में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अपनी पूंजी को एक ही जगह पर न लगाएं, बल्कि अलग अलग जगहों पर निवेश करें। उदाहरण, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं तो उसे ऐसे विभाजित करें: 40% जमीन प्रॉपर्टी, 30% सोना आभूषण, 20% बैंक डिपॉजिट, 10% कैश आपातकालीन फंड। यह रणनीति किसी भी तरह के आर्थिक संकट में आपको सुरक्षित रखेगी। 3, कमाई के कई स्रोत बनाएं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। सिर्फ एक कमाई के भरोसे मत रहो, क्योंकि संकट बिना बताए आता है। चाणक्य का यह सिद्धांत आज के जमाने में बेहद प्रासंगिक है। एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहने से जोखिम बढ़ सकता है। उदाहरण, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके साथ कोई पार्ट टाइम काम, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी आमदनी के अलग अलग स्रोत बनेंगे जो आर्थिक सुरक्षा देंगे। 4, कर्ज लेने में सतर्कता, कॉशन विद डेट। कर्ज का भार व्यक्ति के मन और जीवन को भारी कर देता है, इससे बचने का प्रयास करो। चाणक्य के अनुसार कर्ज को जितनी जल्दी हो सके चुका देना चाहिए, क्योंकि कर्ज व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और रिश्तों में भी खटास ला सकता है। करने योग्य उपाय, क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझकर करें। यदि कर्ज लिया है तो सबसे पहले उसे चुकाने का प्लान बनाएं। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा हमेशा कर्ज चुकाने के लिए रखें। 5, धन का सही उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। धन को बिना सोचे समझे खर्च करना वैसा ही है जैसे जलते हुए घर में घी डालना। धन केवल मौज मस्ती या दिखावे में खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य के अनुसार धन का प्रयोग इस प्रकार करें कि वह भविष्य में और अधिक धन पैदा कर सके। उदाहरण, यदि आपके पास 10,000 रुपये अतिरिक्त हैं तो उसे महंगे कपड़े खरीदने की बजाय किसी स्किल को सीखने में या बिजनेस शुरू करने में लगाएं। इससे आपका पैसा भविष्य में और अधिक लाभ दे सकता है। 6, आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड। मुसीबत के समय धन ही सबसे बड़ा मित्र होता है। चाणक्य ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को हमेशा कुछ धन आपातकाल के लिए बचाकर रखना चाहिए। उदाहरण, अपनी आय का कम से कम 10% हर महीने ऐसे फंड में रखें जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही उपयोग करें। 7, दूसरों की संपत्ति पर नजर न रखें, अवॉइड ग्रीड। दूसरों के धन पर नजर रखने वाला व्यक्ति स्वयं निर्धनता का शिकार होता है। चाणक्य के अनुसार लालच व्यक्ति के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति बिना मेहनत के सिर्फ दूसरों का धन हड़पने की इच्छा रखता है तो वह अपना सम्मान और धन दोनों खो बैठता है। 8, दान का महत्व, द पावर ऑफ चैरिटी।
जो व्यक्ति धन कमाकर समाज में बांटता है वही सबसे बड़ा धनी कहलाता है। चाणक्य ने बताया कि अपने धन का एक छोटा हिस्सा सदैव जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान करें। इससे न केवल आपके धन में वृद्धि होगी बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आचार्य चाणक्य के इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने वित्तीय जीवन को संतुलित और सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी आय का सही उपयोग करें, फिजूल खर्ची से बचें, आय के नए स्रोत विकसित करें, आपातकालीन निधि बनाएं, धन को सदैव सत्कार्यों में लगाएं। याद रखें, धन आपका सेवक है, स्वामी नहीं। यदि आप उसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह आपको नियंत्रित कर लेगा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो अपने विचार जरूर साझा करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वे भी चाणक्य नीति के इन अनमोल सिद्धांतों का लाभ उठा सकें। जय श्री राम।